चक्कर में हम किसी से छल कर दे, किसी के साथ कपट कर दे, किसी के साथ झूठ बोल दे, किसी को मार दे। आजकल धन के लिए लोग मर्डर कर देते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं हुआ तो व्यक्ति खूब पैसा कमाया, 50 साल हो गया महाराज कि 50 साल हो गया, व्यक्ति ने उसके दोस्त ने कहा भैया अब कुछ छोड़ दो। व्यक्ति ने कहा कि हाँ अब लगता है कि छोड़ देना चाहिए। तब वो व्यक्ति ने कहा ठीक है, आज सारी संपत्ति का आज हम लिखावट करते हैं, लिखट पढ़ी करते हैं, सारे संपत्ति का लिया। रात में बढ़िया महाराज कागजात तैयार किया या आज से सारे संपत्ति का हम मालिक अपने पुत्र को बनाते हैं। और उस दिन बैठ के रात में टिकट बनाया, कल हम निकलेंगे यहाँ से, सीधा जाएंगे वैष्णो देवी, वैष्णो देवी से जाएंगे फिर सारा देवी दर्शन करने। ऐसे करके पुरुष ने 6 महीना का ट्रिप का टिकट बना लिया था। पैसा तो खूब था ही, 6 महीना का टिकट बना लिया और बढ़िया से कागजात तैयार करके टिकट बना करके आराम से 1 बजे सो गया और सोया 1 बजे, 2 घंटा सोया, 3 बजे यम के दूत आ गए। यम के दूत कहे कि चलो अब यहाँ से। व्यक्ति बोला तू हमारे कमरे में घुसे कैसे? यम के दूत यम के दूत से पूछता है कि आप हमारे कमरे में घुसे कैसे? यम के दूत ने कहा हमें किसी के घर घुसने के लिए, प्रवेश करने के लिए वीजा पासपोर्ट पास नहीं लगता, हमारी सब जगह एंट्री है, नो एंट्री कहीं लगती ही नहीं, सब जगह एंट्री फ्री है। बोला कि आप कौन? बोला हम यम के दूत हैं, तुम्हारा समय पूरा हुआ, चलने की तैयारी करो। बोला चलने की तैयारी? कल से हम तीर्थ करने वाले हैं, तुम कहते हो चलने की तैयारी करें? बोला कि अब तीर्थ ऊपर, नीचे कोई तीर्थ नहीं, सब ऊपर होगा तीर्थ, तो ऊपर तीर्थ कराएंगे। सब ऊपर, वैष्णो देवी भी ऊपर है, 12 ज्योतिर्लिंग भी ऊपर है, देवी जी भी ऊपर है, देव जी भी ऊपर हैं, सब ऊपर करना। बोला भैया 1 दिन का मौका दे दो। यम के दूत बोले 1 सेकंड का मौका नहीं देंगे, तुम 1 दिन की बात करती है, 1 सेकंड का मौका नहीं देंगे, तुम 1 दिन की बात करती हो। उसने बोला बस हमें 2 मिनट दो, मुझे चिट्ठी लिखनी है। उसने चिट्ठी लिखा, किसको? अपने बेटे को। बेटा जीवन में धन खूब कमाना, लेकिन भगवान के धर्म, भगवान का तीर्थ जरूर करना, भगवान का नाम जरूर करना, भगवान को कभी नहीं भूलना। हम देखो धन कमाने के मद में, धन कमाने के मोह में हम इतना भील हो गए, इतना विलग हो गए कि हम भगवान को भूल गए। आज हम भगवान से दूर हो गए। इसलिए पुत्र तुम ये गलती काम मत करना। भैया जो तुलसी बांट रहे हो, एकदम बांटना बंद कर दो। पहले कह दे रहे, कथा में बहुत बड़ी भंग की बात होती है, वो भी खास करके अंतिम विश्राम दिवस में काम मत करो, शांति से सब बैठे रहे। महाराज पुत्र कोई चिट्ठी लिख करके व्यक्ति यम के साथ चला गया। इसलिए महाराज कब प्राण निकल जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए तो कहते हैं जीवन में कोई न परमानेंट, जीवन में कोई परमानेंट नहीं है, सब टेम्परोरी है, सब टेम्परोरी है। इसलिए भैया जीवन को भगवान के लिए समर्पित कर दो। अब समर्पित माने ये थोड़ी ना है कि आप घर द्वार छोड़ के साधु बन जाओ, हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं। घर में रह करके माता पिता की सेवा करते हैं, साथ साथ भगवान की सेवा करो। पति का सेवा करने के साथ साथ सास ससुर की सेवा के साथ साथ भगवान की भी सेवा करो। हम ये नहीं कर रहे कि सब सर्वस्व छोड़ करके बलकल वस्त्र पहन करके जंगल जाओ, साथ में भगवान का नाम जपो। वही भरत जी कर रहे हैं। भरत जी विशेष कर धर्म को निभा रहे हैं।
भरतलाल विशेषकर धर्म को निभा रहे हैं महाराज। भरत जी कहते हैं मैया बात ना करो, बीच में बहुत शोर कर रहे हैं, बच्चे पीछे हल्ला कर रहे हैं, शांति बनाए रखें। शांति रहेंगे तो अच्छा लगेगा, कथा में आनंद आएगा। शांति को भंग ना करें, शांति का परिभाषा दें। आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का कथा को स्मरण कर रहे हैं तो मर्यादा रूप से आप जीवन को दर्शाएं, अपने आप को मर्यादित दिखलाएं। नहीं तो बहुत बड़ा कथा में भंग करना बहुत बड़ा पाप है। जो व्यक्ति कथा को अस्त व्यस्त कर देता है उसे पाप लगता है। इसलिए शांति से बैठे रहिए। अगर नहीं आनंद आ रहा है तो बोलिए हम सीताराम करवा दें। आनंद है ना? तो महाराज अब किशोरी जी भी लक्ष्मण जी भी कह रहे हैं क्यों इतना भरत भैया को रुला रहे हैं, इनको चले जाना चाहिए। लेकिन भरत जी कहते, राम जी कहते हैं ये भरत रघुकुल रीत सदा चलियाई, आन जाए पर वचन न जाए, आन जाए पर वचन न जाए। रघुकुल की रीति है भरत, एक बार जब वचन ले लेते हैं तो सदा सर्वदा उसे निर्वाह करना है, निर्वाह करना है। तब महाराज राम जी भरत जी को समझाते हैं कि भरत थोड़ा कठोर बनो, इतना कोमल बनोगे तो नहीं चल पाएगा। भरत जी को समझाते हैं, भरत जी को समझाते हैं कि भरत जब तक हम ना है तब तक तुम अयोध्या का राज्य देखो, जब हम भी आ जाएंगे फिर हम राज्य को देखेंगे। लेकिन भरत जी कहते हैं कि नहीं प्रभु, जब तक आप आएंगे नहीं तब तक राज्य सिंहासन तो भरत को कतई नहीं बैठेगा। आज से भरत भी वनवास का जीवन काटेगा। क्यों काटेगा? क्योंकि भरत सेवक है। सेवा कैसे करनी हो भरत जी को सीखिए। कैसे एक भाई दूसरे भाई के बिना रह नहीं पा रहा है, ये भरत जी लाल से हमारे सीखिए। भरत लाल से सीखने की आवश्यकता है। भरत जी कहते हैं प्रभु अपना पद चिन्ह हमें दे। चरण पादुका लेकर के भरत जी मस्तक पर रख करके अयोध्या के प्रस्थान करते हैं। अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर नंदीग्राम में जाकर के भरत जी रुकते हैं। अभी भी नंदीग्राम है महाराज। अयोध्या के आप जाएंगे तो नंदीग्राम के दर्शन करने जाएंगे। भरत लाल कहते हैं अगर राम जी जमीन पर शयन कर रहे हैं तो हमारी जो सेवक का परिभाषा यह होता है कि अगर हम जमीन पर सोए तो प्रभु और भक्त में बराबरी हो जाएगी। अगर भगवान चौकी पर सो रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम नीचे सोए। लेकिन प्रभु जमीन पर सो रहे हैं, प्रभु तखत पर नहीं सोए हैं, प्रभु जमीन पर सो रहे हैं। हमारा धर्म करता है कि हम जमीन के नीचे सोए। भगवान 10 हाथ गड्ढा नीचे जमीन के अंदर खोद करके भरतलाल जमीन के अंदर रहते हैं। राम जी कम से कम फलहार खाते हैं। लक्ष्मण लाल जंगल से जाके कुछ फलहार चुन के ले आते हैं। किशोरी जी फलहार बना देती हैं और राम जी कम से कम फलहार पा लेते हैं। लेकिन भरत जी कहते हैं अगर हम भी फलहार करेंगे तो बराबरी हो जाएगी। हमें क्या करना चाहिए? हमारे कहते हैं यहां पर कहा गया महाराज तो भरतलाल क्या खा रहे हैं? भरत जी गाय को जौ खिलाते हैं। गाय माता को जौ खिलाते हैं। जब जौ खाती है गाय और जब गोबर से निकल जाती है तो उसको बीन करके भरत जी खाते हैं।
उस जौ को बिन करके खाते हैं। और कभी कभी तो महाराज यहां तक कहा गया कि भरतलाल जौ को गौमूत्र में सिझा करके उस जौ को खाते हैं सिद्ध करके। ऐसे भरत जी भोजन करते हैं। भरत जी किसी को दर्शन नहीं देते हैं, दिन भर गड्ढे में बैठ करके राम नाम का संकीर्तन करते रहते हैं। सुबह एकदम ब्रह्म मुहूर्त में निकलते, इसमें अंधेरा छाया रहता है, उसमें भरतलाल निकलते हैं स्नान करने के लिए। कोई अगर देख ना ले, दिन भर भरत जी रोते रहते हैं। भरत जी दिन भर रोते रहते हैं और शत्रुघ्न को कहते हैं कि शत्रुघ्न, आज से पूरा अयोध्या का राजपाट तुमको संभालना है। तो राम जी का धर्म सामान्य धर्म है, लक्ष्मण जी का धर्म विशेष है, और भरत जी का धर्म विशेषतर है, और शत्रुघ्न जी का धर्म हो अति विशेषतर है। क्यों अति विशेषतर है? राम जी और शत्रुघ्न जी दोनों एक साथ नयन नहीं मिला सकते हैं। क्यों? क्योंकि शत्रुघ्न जी आकर्षण हो जाएंगे राम जी से, आकर्षण हो जाएंगे। इसलिए भरत राम जी और शत्रुघ्न जी एक दूसरे से नयन नहीं मिला सकते थे। राम जी महाराज वनवास में है, लखनलाल वनवास में है, भरत जी नंदीग्राम में जीवन काट रहे हैं, बलकल वस्त्र पहन करके काट रहे हैं। अब शत्रुघ्न जी पर पूरी राज्य पाट की भार सौंप दी गई है। महाराज तीन भाई जंगल भोगेगा और एक भाई राज्य भोगेगा, ये कहां की धर्म हुई? शत्रुघ्न जी कहते हैं भैया ये कैसी धर्म है? क्या शत्रुघ्न जी बलकल वस्त्र पहन करके जटा रख करके क्या शत्रुघ्न जी जंगल नहीं रह सकते थे? रह सकते थे। लेकिन भरत जी समझाते हैं कि भरत शत्रुघ्न, अगर तीनों भाई चार भाई अगर रहेंगे जंगल में तो अयोध्या को कौन चलाएगा, माताओं को कौन देखेगा? इसलिए तुम्हारा धर्म भी है कि तुम माताओं की सेवा करो, माताओं की सेवा करो। यह हमारा धर्म होता है। महाराज शत्रुघ्न जी को एक एक दिन मानो महाराज कैसे काट रहे हैं शत्रुघ्न जी, ये शत्रुघ्न जी जानते हैं कि कैसे एक एक दिन काट रहे हैं शत्रुघ्न जी। महाराज शत्रुघ्न जी 14 वर्ष तक सोए नहीं है, 14 वर्ष तक शत्रुघ्न लाल सोए नहीं है। उनके आंख में नींद नहीं झपकी है। क्यों? क्योंकि पूरी जीवन को देख रहे हैं, कि पूरी जीवन को देख रहे हैं महाराज। इसलिए महाराज शत्रुघ्न जी माताएं भूखी है, शत्रुघ्न जी माताओं के पास पहले जाते हैं, माताओं को कहते हैं भैया भोजन कर लो। मैया शत्रुघ्न जी को कहते हैं कि लल्ला तुमने सुबह से भोजन नहीं पाया है, पा लो। शत्रुघ्न जी कहते हैं शत्रुघ्न जी कहते हैं कि मैया पहले आप भोजन पा लो। मैया जबरदस्ती शत्रुघ्न को भोजन पवाती है महाराज। सारे जगह शत्रुघ्न लाल एक एक दिन काटना महाराज, भूत कैसे जी रहे हैं शत्रुघ्न लाल ये नहीं जानते। सबसे बड़ा फर्ज किनके ऊपर है? शत्रुघ्न लाल के ऊपर है। जीवन कैसे जीना है ये सीखिए। एक भाई दूसरे भाई के बिना रह नहीं सकते, एक भाई दूसरे भाई के बिना एक पल नहीं रह सकते। आज का जीवन महाराज एक भाई दूसरे भाई को देखना कतई नहीं चाहता है। इसलिए राम जी ने वचन दिया भरत जी को 14 वर्ष के बाद मैं आऊंगा। भरत 14 वर्ष के बाद आऊंगा। भरत जी ने कहा कि प्रभु अगर 14 वर्ष से 1 मिनट भी अगर लेट हुआ तो भरत प्राण त्याग करेगा।
भरत प्राण त्याग देगा। इसलिए प्रभु 1 मिनट लेट नहीं होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल 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 तेरा बलिहार पारा
महाराज कर्म अच्छे थे तब तो हम पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में सोमवती अमावस्या के दिन श्री राधा रमन लाल के प्रांगण में राम कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। कर्म की अच्छी खेती है तब तो, इसलिए और अच्छे कर्म करते जाएं तो श्री अयोध्या जी पहुंच जाएंगे। महाराज अब हनुमान जी लंका पहुंचते हैं तो भी कथा प्रसंग को बहुत जल्दी आगे ले जाएगा। विश्राम दिवस होने के बाद विराट भंडारा भी तो है, कचौड़ी सब्जी भी तो माना है, ध्यान तो वहां भी होगा, सब कचौड़ी सब्जी पा के जाना है क्या? सब ध्यान नहीं है, कथा में ही ध्यान है। बढ़िया, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आनंद आ रहा है ना? हो लंका चलते हैं, थोड़ा लंका का दर्शन कर ले, कैलाश दर्शन कर लिए, अयोध्या जी भी घूम लिए, मिथिला भी दर्शन कर लिए, अब थोड़ा लंका भी चलते हैं कि रावण का राज्य देखते हैं कि रावण की सोने की लंका कैसी है, कि अयोध्या की राम लला की अच्छी है। किसकी अच्छी है? वो अयोध्या अच्छी है कि लंका अच्छी है? इसलिए तो कहते हैं सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मिठो मिठो सरयू को पानी लागे, मोहे मिठो सरयू को पानी लागे, सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, छोटी छावनी गंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मिठो मिठो सरयू पानी लागे, राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मिठो मिठो सरयू पानी लागे। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरे पानी बोले, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, सिया राम दंडवत भैया मधुरे वाणी बोले, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, सिया राम दंडवत भैया मधुरे वाणी बोले, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। कीर्तन संत मगन में गली गली में डोले, हरे कीर्तन संत मगन में गली गली में डोले, को गाने लगा गए
जोड़ी को बनी लावे ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लावे राजधानी लावे मोहे मीठो मीठो जोड़ी को बनी लावे मोहे मीठो मीठो जोड़ी को बनी लावे मोहे मीठो मीठो जोड़ी को बनी लावे हमारे मीठो मीठो जोड़ी को बनी लावे हमारे मीठो मीठो जोड़ी को बनी लावे। बोलिए श्री अयोध्या रामलला सरकार की, श्री अयोध्या धाम की। महाराज इतनी पवित्र भूमि है श्री अयोध्या धाम। भगवान हनुमान जी लंका पहुंचते हैं। अब शांति शांति मैया शांति, हल्का और आगे बढ़ जाएं। शांताकारम शांताकारम। अब महाराज भगवान लंका के चढ़ाई करने के लिए तैयार हो गए हैं। भगवान राम सेतु निर्माण करते हैं। एक एक पत्थर पर हनुमान जी राम नाम अंकित करते हैं और सारे पत्थर हिल जाते हैं। लेकिन उससे पहले राम जी क्या करते हैं? सबसे पहले राम जी महादेव जी का पूजन करते हैं। वहां पर रेत से भगवान को बनाते हैं। तब बिना महादेव के कोई काम होने वाला नहीं है। हमने पहले ही कहा था, अगर बाबा को नहीं भजे तो सब काम विफल हो जाना है। इसलिए सदा सर्वदा बाबा को याद करते रहिए। इसलिए प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पते। सब सीख गए भैया जी के बात। हाँ हाँ, अगला महीना भैया 1 महीना में कथा करें। महाराज अब भगवान रामेश्वर नाथ की पूजन करते हैं। रामेश्वर पूजन करने के बाद भगवान राम सेतु पुल का निर्माण करते हैं। और राम सेतु पुल के निर्माण करने के बाद भगवान लंका पर चढ़ाई करते हैं। लंका पर चढ़ाई करने के बाद भगवान मेघनाथ का वध करते हैं। मेघनाथ के यज्ञ को लक्ष्मण लाल भस्म करते हैं और लखन लाल को मेघनाथ सर्पनाग के पास में बांध लेता है। सांप के नाग में बांध देता है। उसके बाद तुरंत राम जी कहते हैं कि हमारे भाई को क्या हो गया? तब वैद्य आते हैं। वैद्य कहाँ के हैं? लंका के ही वैद्य हैं। वैद्य आके क्या बोलते हैं कि आपके भाई को सर्पनाग के पास में बांध लिया है। इसके लिए हमारे पास जड़ी बूटी तो है, लेकिन हम दे नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अपने राज्य का, अपने राजा के साथ नमक हरामी नहीं कर सकते। रावण का खाते हैं तो रावण का ही खाएंगे। लेकिन आजकल के लोग वो जिसकी थरिया में खाते हैं उसी की थरिया के जय सीताराम कर देते हैं। इसलिए जिसका नमक खाओ उसका सदैव गुण गाया करो। ठीक है ना? कि नहीं खाओ यहाँ ससुराली का गाँव नैयरी का। क्या हमारा तो सब नैयर साबत पड़े हो, ससुराल कुछ रहा। इसलिए ऐसा ना करना। इसलिए हम लोग अयोध्या में जब राम जी का खाते हैं तो प्रेम से बोलते हैं सियावर रामचंद्र की। इसीलिए महाराज अब वैद्य बोला कि हम रावण के वैद्य हैं, हम लंका के वैद्य हैं। लेकिन राम जी ने कहा वैद्य का कोई धर्म और जाति नहीं होती। डॉक्टर जो होता है उसकी कोई जाति नहीं होती। वैद्य का काम है सबका उपचार करना। डॉक्टर कुछ तो करते हो, डॉक्टर दूसरा भगवान का रूप है। लेकिन रामचंद्र ने कहा इसकी कोई तो उपाय होगी। तो वैद्य ने बोला संजीवनी बूटी, एक पर्वत पर संजीवनी नाम की बूटी है, अगर वो ले आया जाए तो इसकी उपाय हो सकती है। लेकिन अगर ये सूर्यास्त जब तक सूर्योदय होने से पहले आनी चाहिए। हनुमान जी को तुरंत राम जी काम सौंपते हैं। हनुमान जी तुरंत उड़ करके जाते हैं, पर्वत पर देखते हैं तरह तरह की बूटियां। अब उनको संजीवनी बूटी समझ में आती नहीं। हनुमान जी ने पूरे पहाड़ को उठा करके जाने लगे। जब नंदी ग्राम जब क्रॉस कर रहे थे, भरत जी ने देखा कि ऊपर विमान से भरत जी क्या करते थे, हो
कि राम जी की सेवा के लिए हमेशा खड़े रहते थे कि राम जी की दिशा में, दक्षिण दिशा में कोई जाए ना, तो कि राम जी तो दक्षिण दिशा में है ना, लंका दक्षिण तरफ तो है। तब राम जी ने तब देखा, भरत ने देखा कि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा पर्वत लेकर के दक्षिण की ओर जा रहा है, कि मानो आज दक्षिण की ओर पूरा विस्फोट होना है, पूरी की पूरी टीम जा रही है, पूरी आर्मी की फौज जा रही है। तुरंत भरत ने बाण चला दिया। जैसे ही बाण चलाया हनुमान जी गिर गए। हनुमान जी राम 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 बोलने लगे। जैसे ही भरत ने सुना कि राम राम की आवाज सुना, भरत ने कहा कि तो राम बज रहा है, हमारा को लगता है भैया का कोई भगत है। हनुमान जी को उठाया और पूछा कि आप कौन हैं? हनुमान जी ने कहा मैं राम का दूत हनुमान हूँ, लक्ष्मण भैया के लिए मैं संजीवनी बूटी लेके जा रहा था, आपने बाण मार दिया। तो भरत लाल ने कहा क्या हुआ लक्ष्मण को? बोले उसके सर पर आंखों से बंध गए हैं। तो तुरंत हनुमान जी से ही भरत जी जान ले कि हनुमान जी राम जी के भगत, वैसे ही भरत जी तुरंत हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद कहते हैं कि आप तुरंत जाइए योगिया के पास। हनुमान जी तुरंत वहां से पर्वत लेकर के लंका पहुंचते हैं, संजीवनी बूटी में पहुंचा करके लक्ष्मण जी को जीवित करते हैं और लखन लाल के हाथ से मेघनाथ का वध हो जाता है। बोलिए लक्ष्मण भैया की। अब महाराज राम रावण का युद्ध होता है। अब रावण विचार कर रहा है अगर हम मर गए तो पूरी की पूरी राक्षस जाति की आज समाप्ति हो जाएगी। लेकिन रावण राक्षस कुल का नहीं है, रावण का कुल क्या है? ब्राह्मण है रावण। रावण जाति से ब्राह्मण है कि रावण ब्राह्मण होने है, लेकिन राक्षस कुल के राजा है। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तीन भाई हैं। तीनों भाई ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। रावण ने वरदान मांगा मैं किसी से ना मरूं, मैं किसी से ना मरूं, मैं अजर अमर रहूं, सारे देवता हमारे नीचे रहे। विभीषण ने मांगा मुझे सदा सर्वदा भगवान की भक्ति चाहिए। और कुंभकर्ण के जीवा पर जाकर सरस्वती बैठ गई और बुलवा दी। जो कुंभकर्ण को बोलना था कि मैं 6 महीने तक जगूं और 1 दिन सोऊं, जो सरस्वती जाकर के जीवा में बैठ गई और बुलवा दी कि 6 महीने तक मैं सोऊं और 1 दिन जगूं। जैसे ही तथास्तु ब्रह्मा जी ने कहा कुंभकर्ण, रावण ने कहा कि प्रभु वैसे 6 महीना तक सोएगा तो मृत व्यक्ति कहलाएगा, कुछ तो कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा इसे 1 दिन जीने का मैं वरदान देता हूं। अब विभीषण ने भगवान की भजन शरणागति मांगी। भगवान विभीषण को तथास्तु करके भगवान के लिए भजता है, विभीषण भगवान को भजता है। अब रावण के चरणों के नीचे पूरे ग्रह रहते हैं महाराज। रावण जो महादेव को करता वही महादेव करते हैं, क्योंकि रावण के आदेशानुसार महादेव चलते हैं। रावण जब स्तुति गाता था तो भगवान को प्रकट होना पड़ता था, साक्षात प्रकट होना पड़ता था। जब राम रावण का युद्ध जब होना आरंभ हुआ, युद्ध से पहले रावण ने सोचा अगर मैं मर गया तो राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा। राम रावण का युद्ध होता है। जब राम रावण के युद्ध में विभीषण बताते हैं कि प्रभु रावण का प्राण उसके नाभि में है, उसके नाभि में बाण मारिए तब रावण की प्राण निकलेगी। लेकिन भगवान को तो मालूम ही है हो कि रावण का प्राण नाभि में है, लेकिन भगवान लीला क्या कर रहे हैं कि गर्दन पर मार रहे हैं। गर्दन कटे करके कटे देखते हैं 10 गर्दन बनता है रावण का। जब रावण वध होता है तो 10 गर्दन बनाए जाते हैं कि देखने में रावण को सोच लगे कि चकाचक देखो रावण खड़ा है। सभी लोग विजयादशमी के दिन रावण का वध करते हैं। वो भी कौन करता है? जो सबसे बड़ा पापी आदमी होता है उसे कहा जाता है कि लो तुम तीर और बाण चलो रावण का वध करो। जो आज तक अपने इतना पाप किया है वो चला है रावण का वध करने। महाराज रावण का वध उसको दिया जाता है, उस मंत्री जी को दिया जाता है कि जो मंत्री जी जीवन भर घूसे लेते रहे अंदर भाई। उस मंत्री जी कहा था कि हमारे मंत्री जी भी आएंगे गेस्ट में, वही रावण का वध करेंगे। महाराज रावण तो भगवान के धाम गया, रावण का तो उद्धार हो गया। रावण को मत जलाओ, अपने भीतर बैठे रावण को जलाओ। उस रावण के पुतला को जलाने से क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है।
एक मनोरंजन के लिए रावण के पुतला को हम विजयादशमी के दिन जला देते हैं। वो भी किससे? तो जिंदगी भर घूसे लेते रहा है, वो जिंदगी उसके अंदर रावण बैठल है, वो साक्षात रावण की अवतार है। उसे दिया है कि रावण का वध करिए। महाराज विभीषण बताते हैं कि प्रभु इसके नाभि में प्राण है, इसके नाभि को मारिए, नाभि में बाण मारेंगे तो रावण मर जाएगा। और नाभि में भगवान मारते हैं और रावण की मृत्यु होती है। जब रावण मरता है तो श्री राम बोल करके प्राण को त्याग करता है। मलुकदास जी की रामायण में इतना लिखा है महाराज, मलुकदास जी कहते हैं जब रावण का जब राम जी ने जब रावण को मारा है तो रावण पूर्ण रूप से मरा नहीं है। जब राम जी ने बाण मारा रावण को तो पूर्ण रूप में रावण मरा नहीं है। उधर से मंदोदरी आती है और उसी बाण पर पैर रख करके कुचल करके मार देती है रावण को। लेकिन तुलसीदास ने बात को नहीं लिखा, ये बात किसने लिखा? मलुकदास ने। मैंने पहले ही कहा था 7 कोटि रामायण है, धरती पर 100 करोड़ रामायण है। एक रामायण नहीं 100 करोड़ रामायण है। इसलिए सारे रामायण में अलग अलग तरह की बातें हैं। वाल्मीकि रामायण में सबसे पहले भगवान जी राम जी का अवतार हो जाता है, लेकिन तुलसीदास के रामायण में सबसे पहले शिव चरित्र आता है। आपने दूसरे दिन शिव पार्वती का विवाह देखा था, तब तीसरे दिन राम जी का जन्म हुआ था। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं जब तक शंकर जी के कथा में जिसको आनंद नहीं आएगी तब तक वो राम कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। अगर आपको शिव जी का चरित्र सुनने में आनंद आ गया तो आप राम कथा के अधिकारी हैं। इसलिए जो व्यक्ति महादेव को भजता है उसका जीवन हमेशा पार रहता है। हम सब भी भजिए हर हर महादेव शंभो कांचे विश्वनाथ गंगे। विश्वनाथ गंगे ओ काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे हर पार्वती संगे माता पार्वती संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे हर हर। ये नहीं है तो रोज चलेगा तबला वादक में हर हर बोलना पड़ेगा। हर 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बिहारी बिहारी सरकार की जय। आज राम जी ने रावण का वध करके मार दिया है। रावण का वध हो गया। राम जी की जय जयकार पूरी सर्वत्र यशगान होने लगी। जब रावण वध हो जाने के बाद जब राम जी अयोध्या के लिए चलते हैं तो पूरी अयोध्या महाराज
भरतलाल तो प्रतीक्षा में है कि अब 14 साल पूर्ण होने वाला है। उससे पहले राम जी ने विभीषण को राजगद्दी प्रदान की है, बढ़िया से राज्याभिषेक किया है। और जो रावण कुबेर के पास से पुष्पक विमान जो चोरी कर लिया था, जो ले लिया था, उसी पुष्पक विमान पर, वो ऐसा पुष्पक विमान है हो उसमें एक साथ लाखों व्यक्ति बैठ सकते हैं, ऑटोमेटिक बड़ा होता है, ऑटोमेटिक फुल्ली ऑटोमेटिक। जैसे आजकल सब चीज फुल्ली ऑटोमेटिक आ रहा है ना, वॉशिंग मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक, कुछ नहीं करना, कपड़ा डालना, सर्फ डालना, ऑटोमेटिक सुतम धो धा के सुखा कर कपड़ा निकाल देंगे। उसी तरह पुष्पक विमान है, आदमी बढ़ते जाए फैलते जाएगा, बढ़ते जाए फैलते जाएगा, वो पुष्पक विमान भगवान का है, कुबेर जी का खजाना। अब विभीषण का राजगद्दी करने के बाद राम जी अपने वानर समेत विभीषण लेकर के सारे दीप जलाना चालू कर दे, सब जगह दिवाली मनाना चालू कर दे, दिवाली मनाई, क्योंकि अब राम जी को अयोध्या पहुंचना है। दीपक जो है दीपक जलवाने का व्यवस्था है, राम जी हमारे आने वाले हैं। हो सजा दो घरे को गुलशन हो सजा दो घरे को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घरे को गुलशन सा, मेरे रघुराम आए हैं। सजा
कोई ना